किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। 700 किसानों की जान भी गई, उसके बाद वापस भी लिया गया कानून। तो इस बार किसान कितनी निर्णायक भूमिका में होंगे? अब जाट मुस्लिम को छोड़कर अगर किसानों की बात करें तो देखिए, यही तो परेशानी है बीजेपी के सामने कि किसान उससे नाराज हो गया और उसको मनाने की कोशिश हुई, लेकिन उनके विधायकों पर जिस तरह से उनका विरोध का सामना करना पड़ा, कहीं काला तेल फेंक दिया गया, कहीं गाड़ियों पे पथराव हो गया, कहीं पर नेताओं के सामने काले झंडे दिखाए गए। ये सब चीजें ही तो थी जो किसानों की वजह से ही तो थी। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर पूरी तरह से उसने पूरी कोशिश की कि वो जो पुराना 2017 का जो इतिहास था उसको दोहरा दिया जाए। बिल्कुल। और उसके लिए उसके पास नेताओं की पूरी फौज है, संसाधन है, समीकरण है, बनाया गया। लेकिन ये किसान आंदोलन ऐसा था जिसने बीजेपी को उसकी मंशा पूरी नहीं होने दी, और ये कहा जाए कि बीजेपी को लगातार वो तकलीफ देता रहा। वो समझा के जाते थे, पीछे से समाजवादी पार्टी वाले पहुंच के कुरेद देते कि तुम्हारे इतने लोग मर गए, कोई मुआवजा नहीं मिला, हमको सत्ता मिली तो हम आएंगे तो हम 25 लाख देंगे, और ये बात भूलना नहीं। तो बात कंटेस्ट इसीलिए तगड़ा हो गया। मतलब विपक्षी पार्टी ने जिंदा रखा इस मुद्दे को पूरा जिंदा रखा। और ये जो 58 सीटें हैं या जो दूसरा चरण आएगा जिसमें वो 55 सीटें हैं, ये 113 सीटें, ये पूरा इलाका इससे प्रभावित है। और ये पूरा चुनाव किसान की बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें भूमिका हो जाती है। राकेश टिकैत ने जो 1 साल से ज्यादा आंदोलन किया, जो किसान लोग मरे, या उसके बाद जिस तरह से किसानों को तमाम सारे उपमाएं दी गई, उनको नवाजा गया कि ये आंदोलन जीवी है, ये फलाना है, ये आतंकवादी है, ये सब बातें लोगों को बुरी लगी। लेकिन उस समय बीजेपी के नेता क्षेत्र में जाते नहीं थे, उनकी जन आशीर्वाद यात्राएं निकली, उसमें भी आपने देखा। अब ये चुनाव इसीलिए खड़ा हो गया कि किसानों ने ये सोचा कि हमने अजीत सिंह को हरा दिया, अजीत सिंह की मौत हो गई, उनका बेटा चुनाव में है, अगर जाट कोई नेता उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो उनकी आवाज नहीं रह जाएगी। इस वजह से सपा और आरएलडी के गठबंधन को वहां मजबूती मिल गई। और यही वजह है कि बीजेपी एक कड़ी फाइट का सामना कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। शहरी सीटों पर बीजेपी की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। आप नोएडा जाइए, मेरठ में तो खैर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हार गए थे चुनाव, लेकिन जो गाजियाबाद या जो शहरी इलाके हैं वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता इनको। लेकिन जहां गन्ना का सवाल है, जहां पर रोटी का सवाल है, वहां पर तो इनको जोर लगाना पड़ता, सर के बल खड़ा होना पड़ता है, वहां पर हर काम करना पड़ता है। जो आज ये बात कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो काम करते हैं वो राम का नाम उनको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस देश में भीख भी भगवान के नाम पर मांगी जाती हो, वहां पर अगर वोट मांगा जा रहा है भगवान के नाम पर, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहां धार्मिक मुद्दे लोगों को इमोशनल बनाते हैं। चुनाव जीतने के बाद 5 साल कौन किसको लाएगा, कौन किसको पूछेगा, आज इस बात के चयन की जरूरत है। आज वोट इस आधार पे देना है कि कौन आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, कौन आपके साथ आपकी परेशानी में, आपकी मजबूरी में, आपके घर की बीमारी में, अस्पताल के इलाज में, तहसील और थाने के बवाल में कौन आपकी मदद करता है। नहीं, वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि खड़े तो हम ही रहते हैं, वो तो देखने तक नहीं आए, खड़े तो हम ही रहते हैं। आपसे भी उन्होंने कहा एक साक्षात्कार में कि अगर सपा और बसपा की सरकार को मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा गन्ना भुगतान तो हम ही ने किया, वो लोग तो पेंडिंग करके रखे थे। अब देखिए, ये सब आंकड़ों का खेल है। जिन लोगों ने कहा कि हम 14 दिन में, वो कह रहे हैं हम 15 दिन में भुगतान करेंगे। ये सब बातें बड़ी पुरानी हो गई, ये खाली चुनाव में चलती हैं। चुनाव बाद आप इनसे पूछ लीजिए 15 दिन बीत गया, भुगतान क्यों नहीं हुआ। आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे ये नेता जो मंत्री बने हैं। ये गाड़ियों के शीशे चढ़ जाते हैं, आप इनके आसपास पहुंच नहीं सकते। आम जनता जिसने इनको वोट दिया है, इस प्रदेश में या इस देश में जो तस्वीर बन रही है वो क्या है? सिर्फ एक बार सरकार बन जाए, फिर 5 साल आप जब सवाल पूछने का अधिकार खो देते हैं। चुनाव में आप जितना सवाल पूछ सकते हैं पूछ लीजिए। हम जनता की बात करते हैं, नेता गरीबों की बात करते हैं, लेकिन यही खाली प्रचार के दौरान उनका पैर छुएंगे, उसके बाद तो उनका नमस्कार भी नहीं लेंगे चुनाव जीतने के बाद। तो ये जो परिवर्तन है, ये सिर्फ
इसीलिए है, ये दिखावटी है। और ये नेता किस तरह से बदलते हैं रंग इनके, आपने देखे हैं, तमाम सारी सरकारों का हाल देखा है। दुख दर्द में कौन काम आता है? इतनी बड़ी महामारी आई, इतने सारे लोग बीमार हुए, जो आपके काम आया हो आप उसे वोट दीजिए। बिल्कुल, यानी ओपी यादव जी जो साथ रहा हो 5 साल, ये नहीं कि बरसाती में ढक की तरह चुनाव में आए और बड़ी बड़ी बातें किए, आप बता दिए कि ये हमारा